नमस्कार साथियों, साहित्यविद KPS पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित बंगला उपन्यास कपाल कुंडला का हिंदी अनुवाद। ये कहानी है नव कुमार नामक एक युवक की, जो अपने साथियों के साथ गंगा सागर की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। रास्ते में उनका जहाज रास्ता भटक जाता है। उसके बाद वे एक द्वीप पर चले जाते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं प्रथम भाग सागर संगम में, कृष्णपाल के स्वर में। लगभग 250 वर्ष पूर्व माघ मास में एक दिन रात के अंतिम प्रहर में यात्रियों की एक नाव गंगा सागर से वापस हो रही थी। पुर्तगाली और अन्य 9-10 के कारण उस समय ऐसी प्रथा थी कि यात्री लोग गोल बांधकर नाव द्वारा यात्रा करते थे, किंतु इस नौका के आरोही संज्ञों से रहित थे। उसका प्रधान कारण यह था कि पिछली रात को घोर बादलों के साथ तूफान आया था। नाविक दिक्भ्रम होने के कारण अपने दल से दूर विपथ में पड़े थे। इस समय कौन कहाँ था इसका कोई पता न था। नाव के यात्रियों में बहुतेरे सो रहे थे। एक वृद्ध और एक युवक केवल जाग रहे थे। वृद्ध युवक के साथ बातें कर रहा था। थोड़ी देर तक बातें करने के बाद वृद्ध ने मल्लाहों से पूछा, माझी, आज कितनी दूर तक राह तय कर पाओगे? माझी ने इधर उधर बहकावा देकर उत्तर दिया, कह नहीं सकते। वृद्ध नाराज होकर नाविक का तिरस्कार करने लगा। इस पर युवक ने कहा, महाशय, जो भगवान के हाथ की बात है उसे पंडित विद्वान तो बता ही नहीं सकते। यह बेचारा मूर्ख कैसे बता सकता है? आप नाहक उद्विग्न ना हो। वृद्ध ने उत्तेजित होकर कहा, उद्विग्न न हूँ? क्या कहते हो? पाजियों ने 20-25 बीघे का धान काट लिया। बच्चों को साल भर क्या खिलाऊंगा? यह खबर उन्होंने गंगा सागर पहुंचने पर पीछे से आने वाले यात्रियों के मुंह से सुनी थी। युवक ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि महाशय के घर पर दूसरा कोई देखभाल करने वाला नहीं है। महाशय का आना उचित नहीं हुआ। वृद्ध ने पहले की तरह उत्तेजित स्वर में कहा, न आना? अरे 3 पन तो चले गए, आखिरी अवस्था आ गई। अब यदि परकाल के लिए कुछ न करूँ तो कब करूँगा? युवक ने कहा, यदि शास्त्र का मर्म समझा जाए तो तीर्थ दर्शन से परकाल के लिए जो कर्म साधित होता है वह घर बैठ कर भी हो सकता है। वृद्ध ने कहा, तो तुम क्यों आए? युवक ने उत्तर दिया, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि समुद्र देखने की साध थी, इसलिए आया हूँ। इसके बाद ही अपेक्षाकृत मधुर भावुक स्वर में कहने लगा, आहा, कैसा दृश्य देखा है! जन्म जन्मांतर इस दृश्य को भूल नहीं सकता। एक नाविक दूसरे नाविक से कह रहा था, ए भाई, यह काम तो बड़ा ही खराब हुआ। अब कहाँ किस नदी में आ पड़े, किस देश में आ पड़े, ये समझ में नहीं आता। वक्ता का स्वर भयाकातर था। वृद्ध ने भी समझा कि किसी विपद की आशंका का कोई कारण उपस्थित है। उन्होंने डरते हुए पूछा, माझी, क्या हुआ है? माझी ने कोई जवाब न दिया, किंतु युवक उत्तर की प्रतीक्षा न कर बाहर आया। बाहर आकर देखा कि प्राय सवेरा हो चला है। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। आकाश, नक्षत्र, चंद्र, किनारा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। समझ गए कि नाविकों को दिग्भ्रम हो गया है। इस समय वह सब किधर जा रहे हैं इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। कहीं खुले समुद्र में न पड़ जाएं, यही उनकी आशंका है। हिम निवारण के लिए नाव सामने से आवरण द्वारा ढकी हुई थी, इसलिए भीतर बैठे हुए आरोहियों को कुछ मालूम न हुआ। किंतु युवक ने अच्छी तरह हालात समझकर वृद्ध को समझा दिया। इस पर नाव में महा कोलाहल उपस्थित हुआ। नाव में कई औरतें भी थीं। कोलाहल का शब्द सुनती हुई जो जागी तो लगी चिल्लाने, किनारे लगाओ, किनारे लगाओ, किनारे लगाओ। नव कुमार ने हंसते हुए कहा, किनारा है कहाँ? उसके मालूम रहते इतनी विपद काहे की होती? यह सुनकर नाव के यात्रियों का कोलाहल और भी बढ़ गया। युवक यात्री ने किसी तरह उन लोगों को समझा बुझाकर शांत कर नाविकों से कहा, डर की कोई बात नहीं है। सवेरा हुआ, 4-5 दंडों में अवश्य ही सूर्य हो जाएगा, और 4-5 दंड में इधर नाव भी डूबी नहीं जाती। तुम लोग भी अपने डांडे बंद कर दो, धाराओं में नाव जाने दो। पीछे से सूर्योदय देकर विचार किया जाएगा। नाविकों ने इस परामर्श पर राजी होकर उसके अनुसार कार्य किया। बहुत देर तक नाविक निश्चेष्ट होकर बैठे रहे। उधर मारे भय के यात्रियों का प्राण कंठागत था। वायु बिल्कुल न थी, अतः उन्हें लहरों थपेड़ों का अनुभव उस समय नहीं हो रहा था।
फिर भी सब यही सोच रहे थे कि मृत्यु सुनिश्चित है और निकट है। पुरुष निशब्द होकर दुर्गा नाम जपने लगे और औरतें स्वर मिलाकर रोने लगी। एक औरत अपनी संतान को गंगा सागर में विसर्जन करके आ रही थी। लड़के को जल में डालकर फिर उठा न सकी, केवल वही औरत रोती न थी। प्रतीक्षा करते करते प्राय बेला अनुभव से एक प्रकार पहर बीत गया। ऐसे ही समय मल्लाहों ने दरिया के पांचों पीरों का नाम लेकर एकाएक कोलाहल मचाना शुरू कर दिया। सब लोगों ने पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ, माँ जी क्या हुआ? मल्लाह उसी तरह कोलाहल करते हुए कहने लगे, सूर्य निकले, सूर्य निकले, लगाओ डांडा। नाव के सभी यात्री उत्सुकता पूर्वक बाहर निकल देखने लगे कि क्या हालत है, हम कहाँ हैं। देखा कि सूर्य का प्रकाश हो गया है। कोहरे तथा अंधकार से सारा दिक्मंडल एकदम साफ हो गया है। करीब एक प्रहर दिन बीत गया था। जहाँ इस समय नौका है वह वास्तविक समुद्र नहीं है, नदी का मुहाना मात्र है। किंतु नदी का वहाँ जैसा विस्तार है वैसा विस्तार और कहीं भी नहीं है। नदी का एक किनारा तो नाव के बहुत ही समीप है, यहाँ तक कि कोई 50 हाथ दूर होगा, लेकिन नदी का दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता था और दूसरी तरफ जिधर भी देखा जाता है अनंत जल राशि है। चंचल रवि रश्मि माला प्रदीप्त होकर आकाश प्रांत में ही विलीन हो गई है। समीप का जल सचराचर मटमैला नदी जल की तरह है, किंतु दूर का जल नील नील प्रभ है। आरोहियों ने निश्चित सिद्धांत कर लिया है कि वे लोग महासमुद्र में आ पड़े हैं। फिर भी सौभाग्य यही है कि किनारा निकट है और डर की कोई बात नहीं है। सूर्य की तरफ देखकर दिशा का निरूपण किया। सामने जो किनारा वे देख रहे थे वह सहज ही समुद्र का पश्चिमी तट निरूपित हुआ। किनारे तथा नाव से थोड़ी ही दूर पर एक नदी का मुंह मंदगामी जल के प्रवाह की तरह आकर पड़ रहा था। संगम स्थल के दाहिने बाजू वृद्ध बालुका राशि पर बक आदि पक्षी अगणित संख्या में क्रीड़ा कर रहे थे। इस नदी ने आजकल रसूलपुर की नदी नाम धारण कर लिया है। प्रथम भाग यहीं समाप्त होता है। आशा है पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका कृष्णपाल, धन्यवाद।